अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज में बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी है, जिसको इंशाअल्लाह आज मैं बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ आपके सामने बना के पेश करूंगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट और पकवान हाउस वाले स्टाइल के साथ ये रेसिपी बन के आज तैयार होगी। आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, तमाम तरह स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर इस रेसिपी को ट्राई करना है अपने घरों में और मुझे फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का बीफ। 1.5 किलो हमारे पास बीफ मौजूद है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। दरमियाने से साइज में इसको हमने कटवा लिया है। थोड़ा सा रोगन भी आपने ऐड करवा लेना है अपने इस बीफ के अंदर। 750 ग्राम यहाँ पर लेना है बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का टमाटर और टमाटर के साथ साथ हमने यहाँ पर यूज करना है बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट जो आपने यूज करना है अदरक लहसुन का बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। जार वाला आप यूज ना करें तो बेहतर है, उससे टेस्ट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। और इसी के साथ हमने यूज करना है थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, इसको अच्छे से हमने कूट लिया था। थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, बहुत फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का। थोड़ा सा यहाँ पर हमने कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करना है पिसा हुआ गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है हमारा। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से जाके देख सकें इस रेसिपी को। इसी के साथ साथ थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे अपने इस रेसिपी के अंदर और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर ताकि बहुत खूबसूरत सा कलर निकल कर आ सके हमारे कढ़ाई का। और इसके साथ साथ 250 ग्राम हमने इस्तेमाल करना है बहुत फ्रेश क्वालिटी का दही और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे 300 ग्राम घी। पूरी रेसिपी घी के अंदर ही बन के हमारे तैयार होगी। और इसके साथ साथ जूलियन फॉर्म में कटा हुआ अदरक, 3 इंच का टुकड़ा था अदरक का, इसको जूलियन फॉर्म में हमने अच्छे से काट के यहाँ पर पानी में डिप करके रख दिया है। 10 अदद हम इस्तेमाल करेंगे मोटी वाली हरी मिर्चों को। अच्छा, अब क्या करना, अब हमने लेना है यहाँ पर एक पतीला या कुकर। हमने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल किया है। कुकिंग टाइम को थोड़ा सा हमने शॉर्ट करने के लिए कुकर लिया है। अब कुकर के अंदर हमने क्या करना है, सारा का सारा बीफ ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। सारा का सारा बीफ ऐड करेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद 20 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको अब हम पकने के लिए रखेंगे। 70% हमने बीफ को डन करना है, 100% डन करके नहीं उतारना, 70% डन करना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जब बीफ हमारा 70% डन हो जाए तो 1 गिलास यखनी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। यखनी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो गोश्त की लज्जत चली जाएगी, गोश्त बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बीफ के अंदर जो है हमारा टेस्ट वैसा नहीं रहेगा जैसे हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने यहाँ पर 70% इसको कुक करने के लिए यहाँ पर 20 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख देना है। देन दूसरी जानिब अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ले लेना है पतीला। पतीले के अंदर अब हमने यहाँ पर टमाटर ऐड करने 1 बाय 1 करके। सेंटर से हमने टमाटर को काट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था 1 बाय 1 करके। तमाम तर टमाटर को आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर बहुत ही इत्मीनान और सुकून से 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को दरमियाना सा करना है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ देना है। दूसरी जानिब देखते हैं कि बीफ हमारा यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ है। माशाल्लाह से बीफ यहाँ पर हमारा 70% जो है वो डन हो चुका है। यखनी इसके अंदर मौजूद है जैसे कि हमें चाहिए थी, तो यहाँ पर यखनी भी मौजूद है। 70% बीफ हमारा हो चुका है और 10 मिनट यहाँ पर माशाल्लाह से टमाटर को भी रखे हुए हो गया था। तो यहाँ से कवर को रिमूव किया हमने और अब क्या करना है, जब टमाटर 10 मिनट के बाद अच्छे से गल चुका है, इसकी स्किन को रिमूव करना है आपने बहुत अच्छी तरीके से। 1 बाय 1 करके आपने तमाम तर टमाटर की स्किन को रिमूव कर लेना है ताकि जब हम इसको मेल्ट करें तो हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी और बहुत ही शानदार सी बन के तैयार हो सके। कढ़ाई जब भी आप बनाते हैं तो टमाटर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी स्मूथ टमाटर की ग्रेवी होगी इतनी ही उम्दा और इतनी ही लजीज हमारी कढ़ाई बन के तैयार होगी, चाहे वो आप चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं। तो आप देख सकते हैं स्किन रिमूव कर लिया है। चम्मच की मदद से टमाटर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं
और 5 से 7 मिनट इसको हम बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं, बल्कि लेकर आना ही आना है हमने इसको स्मूथ फॉर्म के अंदर। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि तकरीबन 80% जो है टमाटर हमारे स्मूथ हो गए। जब इस पोजीशन पर टमाटर आपके आ जाएं तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर जूलियन फॉर्म में कटा हुआ अदरक ऐड कर देना है और हरी मिर्चें 4 से 5 दाने यहाँ पर ऐड करके 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि अदरक की और हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो डेवलप हो जाए हमारे इस टमाटर पेस्ट के अंदर या टमाटर ग्रेवी के अंदर। ये आपके सामने 1 से 1.5 मिनट इसको आपने बहुत अच्छे से कुक करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर जो हमने बीफ को 70% गला के रखा था उस बीफ को इसके अंदर ऐड कर देना है। यखनी रखने का मकसद ये था कि अब टमाटर और यखनी जब एक साथ पकेगी बीफ के तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सा टेस्ट इसका निकल कर आएगा। अब आपने चूल्हे के फ्लेम को करना है हाई और यहाँ पर इसके पानी को जो है वो करना है ड्राई। तो आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेगा हाई फ्लेम पे, इसका पानी जो है वो 70% ड्राई हो जाएगा। आपके सामने आप देख सकते हैं पानी 70% यहाँ पर ड्राई हो चुका है। जब इस पोजीशन पे आपकी बीफ और जो टमाटर और ये तमाम तर चीज़ों की ये पोजीशन निकल कर आ जाए तो अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन पे घी ऐड कर देना है सारा का सारा। 300 ग्राम हमने घी लिया था, वो सारा का सारा आपने घी बहुत अच्छी तरीके से ऐड करना है। और इसके साथ साथ 2 चम्मच भर के आपने क्या ऐड करना है, कूटा हुआ धनिया। कूटा हुआ धनिया जो हमने लिया था 2 चम्मच वो ऐड करना है और साथ ही आपने नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड कर देना है। और थोड़ा सा फूड कलर यहाँ पर आपने ½ टीस्पून के करीब जो है वो फूड कलर ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर इसके अंदर पानी मौजूद है, दोबारा से हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाएंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर ये तमाम तर प्रोसेस अब होगा। जितना भी प्रोसेस होगा हाई फ्लेम पे होगा। तो आप देख सकते हैं दोबारा से हमने चीज़ें ऐड करने के बाद घी ऐड किया था, धनिया ऐड किया था हमने कूटा हुआ, फूड कलर और नमक ऐड करने के बाद इसको पकाया है। और ये पोजीशन जब आपकी निकल कर आ जाए इस कढ़ाई की तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है दही। सारा का सारा दही इस पोजीशन पे आपने बहुत अच्छी तरीके से ऐड करना है और वापस दोबारा से आपने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है लाजमी। और उसके बाद ऐड करना है कुटी लाल मिर्च। यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुटी लाल मिर्च। तो 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करने के बाद 1 चम्मच यहाँ पर ऐड करना है काली मिर्च कुटी हुई। काली मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से इसको पकाना है, ताकि जो मसाले हमने ऐड किए उसका कच्चापन भी जाए और थोड़ा सा ये हमारा जो ग्रेवी नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ड्राई भी हो। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको कुक करना है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसको अब हम मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे ही यहाँ पर पानी इसका ड्राई होगा तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो गया, जो मसाले डाले थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गए। जब इस पोजीशन पे आपकी कढ़ाई आ जाए तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के आपने क्या ऐड करना है, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला आपने लास्ट में ऐड करना है। जिस तरीके से जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ इस तमाम तरह स्टेप को आपने फॉलो करना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद 1 मिनट, ज़्यादा नहीं 1 मिनट आपने इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेना है, ताकि गरम मसाले का कच्चापन निकल जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाए इसके अंदर, इस बीफ कढ़ाई के अंदर गरम मसाले का। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करके इसको अब दम के लिए छोड़ेंगे। ये आपके सामने हरी मिर्चों को ऐड कर दिया, जूलियन कटा हुआ अदरक थोड़ा सा ऐड कर देंगे और अब कवर लगा के धीमी सी आंच के ऊपर आपने इसको 5 से 6 मिनट का देना है दम। बहुत ही शानदार सा दम जब आ जाएगा हमने तब कवर को रिमूव करना है 5 से 6 मिनट के बाद। ये आपके सामने 5 से 6 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। आपके सामने बिल्कुल कमर्शियल और बिल्कुल पकवान हौस और जो आप शादियों में खा रहे होते हैं जिस तरह की बीफ कढ़ाई, बिल्कुल इसी अंदाज की बीफ कढ़ाई मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी बनके ये रेसिपी तैयार होती है। इसको अब हम डिश आउट करके दिखाएंगे ताकि आप क्लोजली देख सकें कि ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त और कितनी उम्दा सी बनके तैयार हुई है। ये आपके सामने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिश आउट कर रहे हैं। ये आप देखें, इसकी रंगत देखें और इसकी जो
कंसिस्टेंसी देखें ग्रेवी की, जो हमने टमाटर पे माशाल्लाह से इतनी मेहनत की थी, तो आपको टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी के अंदर जो है हमारा पूरा का पूरा टमाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया है, ये आपके सामने। तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बिल्कुल कमर्शियल अंदाज से जिस तरीके से पकवान हाउस वाले ये रेसिपी बना के तैयार करते हैं, इसी अंदाज के साथ इस रेसिपी को मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।